नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। मैं अपने जीवन की कुछ सच्चाई इस कहानी के माध्यम से आप लोग के बीच रखना चाहता हूँ। एक आदमी था जो हमेशा अपने संगठन यानी ग्रुप में सक्रिय रहता था। उसको सभी जानते थे, बड़ा मान सम्मान मिलता था। अचानक किसी कारणवश वह निष्क्रिय रहने लगा, मिलना जुलना बंद कर दिया और संगठन से दूर हो गया। कुछ सप्ताह पश्चात एक बहुत ही ठंडी रात में उस संगठन के मुखिया ने उससे मिलने का फैसला किया। मुखिया उस आदमी के घर गया और पाया कि आदमी घर पर अकेला ही था। एक सिगड़ी, बोरसी या अलाव में जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा आराम से आग ताप रहा था। उस आदमी ने आगंतुक मुखिया का बड़ी खामोशी से स्वागत किया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, केवल आग की लपटों को ऊपर तक उठते हुए देखते रहे। कुछ देर बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले उस अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें लौ उठ रही थी उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर शांत बैठ गया। मेजबान हर चीज पर ध्यान दे रहा था। लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि वह आज अपने संगठन के मुखिया के साथ है। लेकिन उसने देखा कि अलग की हुई लकड़ी की आग की लौ धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ देर में आग बिल्कुल बुझ गई। उसने कोई ताप नहीं बचा। उस लकड़ी से आग की चमक जल्द ही बाहर निकल गई। कुछ समय पूर्व जो उस लकड़ी से उज्जवल प्रकाश था और आग की तपन थी, वह अब एक काले और मृत टुकड़ों से ज़्यादा कुछ शेष न था। इस बीच दोनों मित्रों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया, कम से कम शब्द बोले। जाने से पहले मुखिया ने अलग की हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वह लकड़ी फिर से सुलग कर लौ बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी तथा ताप बिखरने लगी। जब आदमी मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो उसने मुखिया से कहा, मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ बात किए ही एक सुंदर पाठ पढ़ाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। संगठन का साथ मिलने पर ही वह चमकता है और रोशनी बिखेरता है। संगठन से अलग होते ही वह लकड़ी की भांति बुझ जाता है। मित्रों, संगठन या एक दूसरे के साथ से ही हमारी पहचान बनती है, इसलिए संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। संगठन के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण किसी व्यक्ति के लिए नहीं, उससे जुड़े विचार के प्रति होना चाहिए। संगठन किसी भी प्रकार हो सकता है, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान, सांस्कृतिक इकाई, सेवा संस्थान आदि। और हमारा संगठन आरसीएम तो इस धरती का सबसे अच्छा संगठन है, जहां मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसा, घूमना फिरना, जान पहचान, एक दूसरे की मदद करना, अच्छी शिक्षा यानी एक कंप्लीट जीवन का पैकेज है। संगठनों के बिना मानव जीवन अधूरा है। अतः हर क्षेत्र में जहां भी रहे संगठित रहे। अतः हमारा संगठित रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है।